आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं बीसी सखी का, यानी कि स्वयं के सहायता समूह का। आप खाता किस तरह से खुलवाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। वीडियो में पहले हम आपके कमेंट्स के आंसर दे देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बैंक में खाता खुलवाने के लिए समूह का। चलिए पहले देखते हैं। ये पहले कमेंट्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि मैं अच्छे से लैपटॉप एंड फ़ोन चला लेती हूँ और हमारा गांव में से केवल 3 मेंबर का फॉर्म फिल किया गया है। तो चलिए हम आपको यह बता दें, आपको लैपटॉप और फ़ोन चलाने आता है, ये सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद आपके यहाँ केवल 3 ही लोगों ने आवेदन किया है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे जैसे आपको वीडियोस में बताया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने नहीं बनवाए होंगे तो आप अभी से बनवा लीजिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। और उसके बाद आप इतनी ज़्यादा तैयारियां इसमें कर लीजिए पहले से, कि बाकी लोग, जितने लोगों ने फॉर्म इसमें भरा हुआ है और बाकी को इतनी जानकारी ना हो जितनी आपको जानकारी हो। तो इसीलिए पहले से तैयारी कर लीजिए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे 100%। उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारियां भी पहले से ही करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। और उसके बाद जहां तक से हमें लगता है कि आपको जब लैपटॉप वगैरह चलाने आता है, बाकी आपको बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लेना है कि बैंक में खाता कितने प्रकार के होते हैं, कैसे खाता खोला जाता है। तो सारी जानकारी आपको डिटेल से रखनी है। उसके बाद तक से हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और उसके बाद आप सहायता समूह भी ज़रूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। थैंक यू मैम, इतना टाइम हम लोगों के लिए निकालने को और सही जानकारी देने के लिए थैंक्स। तो उसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी चैनल को बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसी तरह से आप लोगों को वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और उसके बाद सपोर्ट करते रहिए चैनल को। कोई भी जैसे ही जानकारी आती है सूचित करते रहेंगे। और किसी को यहाँ पर गलत जानकारी दे करके कुछ मिलने वाला नहीं है हमें, ठीक है। इसीलिए हम सही जानकारी केवल देते हैं, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है। फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बस्ती ज़िले में कब रिजल्ट आएगा। तो चलिए पहले हम आपको एक बात बता दें कि रिजल्ट्स के बारे में सभी क्वेश्चन बराबर कर रहे हैं। और हमने कई बार बता दिया है कि दीपावली के बाद कोई सूचना मिल पाएगी। दीपावली से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है पता करने का भी। बात कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है, लोग ये कहते हैं कि वही सूचना बार बार दी जा रही है, ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में वही सूचना बार बार दी जा रही है। तो हम आपको यह बता दें, जो भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि रिजल्ट के बारे में वही सूचना दी जा रही है, तो लोग हैं जिसको नहीं पता है वो क्वेश्चन करेंगे और हमारा काम है आंसर देना। हमसे प्रश्न करते हैं, इसीलिए हम उनका उत्तर दे देते हैं। वीडियो आगे देख लेते हैं। तो हम आपको पहले ये बता दें कि रिजल्ट्स के बारे में जिनका क्वेश्चन है, जितने भी लोग हैं, रिजल्ट्स के बारे में हम आपको बता दें कि दीपावली के बाद आएगा और तभी आपको सूचना मिल पाएगी, ठीक है। और बाकी जिसका क्वेश्चन है अलग, उसका हम आंसर दे देते हैं। और बाकी जिसका रिजल्ट के बारे में है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, वाराणसी जनपद ब्लॉक में कब तक आएगा बता दिया गया है। वेरी नाइस न्यूज़, थैंक्स फॉर मैम। और अगर मैम आगरा ज़िला में कोई जानकारी है तो बताएं, ज़रूर बताया जाएगा। तो इनका प्रश्न है आजमगढ़ के बारे में। सेकेंड है, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनल रिजल्ट की डेट कहीं पर लिखी नहीं है और ना तो आई है, ठीक है। फाइनल आपको कोई नहीं बता पाएगा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए। और उसके बाद कोई नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं आया है। जो भी आया है संभावित तिथि केवल बताई जा रही है, 30 नवंबर हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन दीपावली के बाद सूचना देंगे। नेक्स्ट, वेरी नाइस वीडियो, सपोर्ट करते रहिए आप लोग इसी तरह से। जिस जगह फॉर्म नहीं पड़ा है वहाँ कैसे होगा सिलेक्शन। तो हम आपको यह बता दें, जब फॉर्म ही नहीं भरा गया है तो वहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था
कि आप अगर सिलेक्ट फॉर्म भरा हो है लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो हमें बताइएगा। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। वेरी नाइस वीडियो मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी है, सपोर्ट करते रहिए आप लोग इसी तरह से। मैम ओटीपी कब आएगा? ओटीपी के बारे में देखिए कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, पता नहीं ओटीपी कब आएगा, कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं है ओटीपी के बारे में। अगर कोई जानकारी हमें मिलती है तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अम्बेडकर नगर में कब आएगा बता दिया गया है। अम्बेडकर नगर वही वापस से क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सिद्धार्थ नगर के बारे में है इनका क्वेश्चन, तो आएगा तो बता दिया जाएगा, अभी नहीं आया है। सीतापुर ब्लॉक और मेरा नहीं आया है, सीतापुर नहीं आया है अभी। तो आपका क्या नहीं आया है? रिजल्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं या ओटीपी के बारे में? अगर ओटीपी के बारे में आपका क्वेश्चन है तो ओटीपी किसी का नहीं आ पा रहा है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, आएगा तो लेकिन बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। मेरा ओटीपी लगभग 2 मंथ पहले आया था। तो आपका जब 2 मंथ पहले आया था तो आपको ऐप को डिलीट नहीं करना था, ठीक है। और अब हम आपको बता दे रहे हैं, अब दोबारा से अगर आए ना तो कभी आप ऐप को डिलीट ना करें, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, ओटीपी कभी नहीं आ पाएगा और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। शाहजहाँपुर जनपद में ओटीपी नहीं आ रहा है। और उसके बाद थैंक्स मैम जानकारी देने के लिए। तो पहले हम आपको यह बता दें, आज की वीडियो से ये तो साबित हो गया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है हमें कि ओटीपी नहीं आया है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कि ओटीपी किसी का ही नहीं आया है, अभी तक किसी का ओटीपी आ नहीं रहा है, समझ में आ गया है। और उसके बाद अब ओटीपी की बहुत ही कम संभावना है, वेट कर लीजिए, लेकिन हम लोग भी वेट कर रहे हैं, किसी का आया नहीं है। जैसे ही किसी का ओटीपी आता है अगर आप लोगों में से, तो सूचना दे दीजिएगा। अगर हमारे यहाँ आता है तो हम आपको सूचना दे देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद जहानगंज में अभी नहीं आया है रिजल्ट, और आएगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट जैसे हमने आपको बता दिया कि कब आएगा, ठीक है। मैम गोरखपुर में रिजल्ट के बारे में है, तो रिजल्ट के बारे में बता दिया सभी को। मैडम शाहजहाँपुर में आपने बताया था कि रिजल्ट आ चुका है। ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर जानकारी करने के बाद बताया गया कि अभी ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अभी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। और जनपद शाहजहाँपुर, ब्लॉक मदनापुर। तो हम आपको यह बता दें, शाहजहाँपुर के बारे में 2-3 लोगों ने कमेंट किया था जो कि एकदम फर्जी कमेंट था, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोग, पहले तो कोई कमेंट फर्जी नहीं करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फर्जी कमेंट आने लगे हैं, तो इसी वजह से अब हमें भी कमेंट्स पर विश्वास नहीं रह गया है। लेकिन आप लोग जो हमेशा कमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों के कमेंट्स पर विश्वास है, बाकी कुछ फर्जी कमेंट्स भी आते हैं तो उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा है अब वो कुछ भी बताएं, लेकिन नहीं आया है। तो अब वो लोग बताए थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ आ गया है, तभी लोग बता रहे हैं, तो वो लोग गलत जानकारी दिए थे, इसी वजह से बताया गया था। तो जाने दीजिए, अगर अब आता है तो सूचना दे दी जाएगी, फर्जी लोगों से सावधान रहिए। सेकंड है, उन्होंने प्रश्न किया, मैम कैसे पता करें कि हमारे गांव से कितने फॉर्म शेयर गए हैं? तो हम आपको यह बता दें कि आपको ये आपके ब्लॉक से ही जानकारी मिल पाएगी कि आपके गांव से कितने फॉर्म भरे गए हैं या फिर कितने सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद और आपके यहाँ के बारे में कोई सूचना आती है तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। और अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, आएगा तो बता दिया जाएगा। अब बाकी तो आपके ब्लॉक से ही सारी जानकारी मिलेगी, नहीं तो विकास भवन से जानकारी मिलेगी, और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। रिजल्ट्स के बारे में आता है तो सूचना दे दी जाएगी जब भी आएगा रिजल्ट। और सेकंड देख लेते हैं, मैम ब्लॉक बनीकोडर में कब रिजल्ट आएगा? रिजल्ट के बारे में बता दिया है हमने। तो इनका प्रश्न है कुशीनगर में कब आएगा? आएगा तो सूचना दी जाएगी, ठीक है। नहीं आया है अभी। डिस्ट्रिक्ट कसगंज में कब आएगा? आएगा तो बता दिया जाएगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कब आएगा। आगे देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। दातागंज का नहीं आया है, बताया जाएगा आएगा तो। और अहमदनगर में नहीं आया है, रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन है। और बलिया में रिजल्ट नहीं आया है, आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है कब तक आएगा, आएगा तो बताया जाएगा। इसके लिए आप सभी चैनल से बराबर जुड़े रहिएगा, सूचना आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट उनकी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट रामपुर, ब्लॉक मिलक, आएगा तो बताया जाएगा। बता दिया है रिजल्ट के बारे में क्या है जानकारी। बहुत सही व सटीक जानकारी आपके द्वारा दी जाती है, पूरा वीडियो वॉच करता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको यह बता दें, आप सभी लोग इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, कोई ना कोई सूचना मिलती रहेगी, आप लोगों को सूचित किया जाता रहेगा।
बराबर, ठीक है। चैनल से बराबर जुड़े रहिए और फ्रॉड लोगों से हमेशा सावधान रहिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के रिजल्ट के बारे में इनका प्रश्न है और सेकंड है मुजफ्फराबाद के बारे में, ठीक है। आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है कि दीपावली के बाद आएगा, बताया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी, रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। और आप लोग जो नए लोग चैनल से पे आ रहे हैं बराबर, उन लोगों को सब्सक्राइब करना है वीडियो को, चैनल को। और उसके बाद उन लोगों का नाम मंडे को दिया जा रहा है। हमने आपको बताया था मंडे को आप सभी का नाम दे दिया जाएगा। और जो लोग भी और नए आ रहे हैं वे भी अपना नाम दे दिया जाएगा, ताकि आपको सूचना मिल सके रिजल्ट्स के बारे में। तो थे आप सभी के प्रश्नों के आंसर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि किस तरह से खाता खोलेंगे, किस तरह से नहीं खोलेंगे, सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आइए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, जो भी बताएं ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले तो कुछ सूचना है, पहले उसको देख लेते हैं। नोटिस, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, तो उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्किप ना करिएगा। समूहों का बैंक में खाता कब और कैसे खोला जाता है। जैसे ही स्वयं सहायता समूह का गठन होगा तथा समूह कुछ बैठक कर लेगा, वह अपने पास के चयनित बैंक शाखा में या नजदीकी सीबीएस शाखा में खाता खोल सकता है, ठीक है। यह बहुत जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह अपने पैसे तथा बचत को सुरक्षित रखे तथा साथ ही समूह के लेन देन में पारदर्शिता को बनाए। बैंक में बचत खाता खोलना वास्तव में समूह तथा बैंक के बीच एक रिश्ते की शुरुआत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आदेश दिया है कि सभी बैंक पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप ध्यान से पहले देख लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे समझाने वाले हैं किस तरह से आपको करना है, ठीक है। समूह की ओर से पारित एक प्रस्ताव जिसमें समूह का खाता खोलने तथा खाता को संचालित करने वाले सदस्यों का नाम हो। समूह के कार्यकारिणी तथा प्रबंध समिति या उनके प्रतिनिधि के सदस्यों का फोटो जो समूह के खाते का संचालन करेंगे। खाते का संचालन करने वाले सदस्यों का फोटो, पहचान पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र। समूह के सदस्यों का एक सामूहिक फोटो। यदि शाखा प्रबंधक की जरूरत पड़ती है तो समूह का नियम कानून खाता बही दिखाने को बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए पहले आप क्या इसमें बताया गया है, क्या जानकारी दी गई है, ठीक है। और आगे चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। समूह सदस्यों द्वारा न्यूनतम बचत राशि कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब आप स्वयं का खाता समूह बनाएंगे तो उसमें भी आपको बचत करनी पड़ेगी, जो कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में। कुछ वीडियो में हमने आपको जानकारी दी हुई है कि आपको पैसे भी जमा करने होंगे जब आप अपने खाते को खुलवाएंगे, ठीक है, समूह का खाता। इसका निर्धारण समूह सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, यानी कि आप जब सहायता समूह बना लेंगे उन सदस्यों के द्वारा निर्धारण किया जाएगा कि आप कितनी बचत करेंगी और कितना जमा करेंगे। इसके बाद हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि सहायता समूह का बैठक भी होता है, ठीक है। आप जब स्वयं का सहायता समूह बना लेंगी उसका भी एक बैठक होता है। आप किस तरह से बैठक करना चाहती हैं वह सब आपके ऊपर निर्भर करता है। सामूहिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी हो सकती है। स्वयं सहायता समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ये बैठक साप्ताहिक, परीक्षक या मासिक होती है। आपको जानकारी मिल गई होगी इस बारे में। आपको कोई इतनी डिटेल से जानकारी नहीं देगा, हम आपको जो बता रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं जानकारी हम आपको और देते हैं। जो आपके समूह सखी की महिलाएं होती हैं, तो एक समूह सखी की महिलाओं को प्रति माह की दर से 2000 रुपये तक की धनराशि मिलती है, ठीक है। समूह की ओर से हम आपको बता रहे हैं। सहायता समूह बनाएंगी उन महिलाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि किसी का एक बार ये प्रश्न आया था, तो हम आपको इसीलिए बता दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं। तो इनका कमेंट काफ़ी लेट से आया था, इसीलिए आगे इनकी जानकारी दी जा रही है। मैम, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का ब्लॉक कुतार में बीसीसी का रिजल्ट कब आएगा। दिवाली के बाद आएगा, ठीक है। आप लोग वेट कर लीजिए, आएगा तो सूचना दे दीजिएगा। चैनल से बराबर जुड़िए। चलिए आगे देख लेते हैं, खाते के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको स्वयं का सहायता समूह बनाना होगा, ठीक है। स्वयं का सहायता समूह बनाना है। और उसके बाद हमने आपको बताया था, जैसे कि पिछली वीडियोस में जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी थी, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा लेना है, ठीक है। पहला 2 डॉक्यूमेंट्स तो वही हो गए, एक पुलिस वेरिफिकेशन और उसके बाद एक आपका प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपके समूह के पास देख लीजिए कौन कौन से रख रखाव होने चाहिए, यानी कि कौन कौन सा खाता होना चाहिए, क्या क्या आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
आपके पास सबसे पहले नंबर तो बैठक पुस्तक रजिस्टर होनी चाहिए। नंबर 2 है जमा बही पुस्तक होनी चाहिए। नंबर 3 है ऋण खाता बही होना चाहिए और नकद बही खाता पुस्तक होना चाहिए। बाद इन सभी चीज़ों के बाद हम आपको ये बता दें कि सहायता समूह आपने खुलवा लिया, ठीक है। अब सहायता समूह खोल लिया है। सहायता समूह खोलना कैसे है ये भी हमने आपको जानकारी दी हुई है। तो हम आपको ये बता दें कि समूह सखी बनाने के लिए और उसके बाद आपको अपने समूह में जितनी महिलाएं हैं उन सभी को ये जानकारी दे देनी है आपको कि सहायता समूह किस लिए खुलता है, सहायता समूह है क्या, ठीक है। उसके बारे में उनको जानकारी दे देनी है और उनको राजी कर लेना है इस बारे में कि हाँ हम आपसे इस तरह से कार्य करवाएंगे, आपको इस तरह से इनकम होगी हमारे साथ साथ। और उसके बाद आपको खाता खुलवाना है। आप जो जो भी कार्य है उनको आपको समझा देना है, ठीक है। अगर वे मान जाती हैं तो उसके बाद उनकी सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनकी सहमति नहीं होगी तो आगे चल कर के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। समूह के बारे में जब बाद में वे मना कर देंगी तो परेशानी हो जाएगी। बाद ज़्यादातर आपको कोशिश केवल यही करनी है कि उन्हीं महिलाओं को आप लें जो थोड़ा बहुत पढ़ लिखना जानती हो, ठीक है। लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत जानती हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ही इसमें बेनिफिट होगा जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं को आप अपने समूह से जोड़ेंगी। बाद आपने ये सब कार्य कर लिया, उनसे सारे कागजात ले लिए आपने जो हमने आपको बताया। और उसके बाद आपको एक उत्तर पुस्तिका तैयार करनी है, कागज़ तैयार करना है, फाइल। और उसमें उन सभी का सीरियल वाइज नाम लिखना है। और उसके बाद उनका एड्रेस वगैरह जो भी होगा और आधार कार्ड का नाम जो भी होगा नंबर, और उसके बाद उनके फ़ोटोज़ वगैरह वहीं पर लगा देने हैं, ठीक है। सीरियल वाइज एक एक का नाम अपने सहायता समूह की महिलाओं का आपको जोड़कर लिख देना है। और उसके बाद आपको उन सभी महिलाओं का जो आपने लिखा हुआ है कागज में एक फाइल तैयार की है, फाइल को ले जा करके आपको अपने ब्लॉक में ले जा करके देना है, ठीक है। अब ब्लॉक में जब वहाँ पर देंगे तो वहाँ से आपको एक नोटिस भी मिलेगा और उस नोटिस में लिखा रहेगा कि आप वहाँ पहले बात तो ये बता दीजिएगा जा करके कि हम सहायता समूह की महिला हैं और उसके बाद हम बीसी सखी हैं या फिर हमारी इतनी समूह में महिलाएं हैं, हमने इनको जोड़ा है और हम इसमें एक खाता खुलवाना चाहते हैं अपना बैंक में। तो वहाँ से आपको वहाँ के अधिकारी द्वारा आपको एक नोटिस मिल जाएगा, मतलब कि सूचना मिल जाएगी पेपर में। उसमें यह लिखा रहेगा कि आप खाता खुलवाना चाहते हैं, सारी जानकारी वहाँ पर दी रहेगी बीसी सखी के बारे में। और उसके बाद उस कागज़ को ले जा करके आपको जाना है अपने बैंक में, जिस बैंक में आप खाता खुलवाना चाहती हैं। और ज़्यादातर आप ये कोशिश करिएगा आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जा करके खाता खुलवाएं, ठीक है। और खाता आप जो खुलवाएंगी, खाता खुलवाने के लिए भी आप सभी का आधार कार्ड वगैरह इसमें लगना है, बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। और जो कि हमने आपको डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में बताए थे वही सब डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं। खाता खुलवाने से पहले आपको अपने समूह का एक नाम रखना होगा, ठीक है। एक नाम आप रख लेंगे समूह का और उसी नाम से खाता खुलेगा, ना कि आपके नाम से खाता खुलेगा, ठीक है। समूह के नाम से इसमें खाता खुलता है और उसके बाद उसी खाते से आपका सारा लेन देन होगा बीसी सखी बनने के बाद भी। उसके बाद वहाँ पर जा कर के आपको बैंक में खाता खुलवा लेना है। खाता खुलवाने के कुछ दिनों बाद आपको आपका पासबुक भी मिल जाएगा आपके समूह का। उसके बाद जब आप अपना खाता खुलवाएंगे तो उसमें आपको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। सारी समूह की महिलाओं को लेकर के आपको पैसे एक लोगों से पैसे ले करके जमा करने हैं। महीने आपको उसमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। और उसके बाद इसमें यह होगा कि आगे चल करके बीसी सखी बनने के बाद आपको उसमें से लोन भी, आप लोग अगर चाहें अपने समूह की महिलाओं को अगर लोन देना चाहती हैं तो किसी कार्य के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी भी कार्य के लिए, शादी विवाह हुआ करना है, कोई भी गरीब वर्ग की महिला है तो उसको लोन चाहिए अगर, तो वह आपसे लोन ले सकती है और उसके बाद आप सभी को लोन प्राप्त करवा सकती हैं। उसके बाद एक जानकारी हम आपको और दे दें, समूह सखी पहले बनाना है और उसके बाद खाता खुलवाना है। खाता खुलवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समूह सखी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए उन सबको आप बनवा लीजिए। कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जिसका जिसका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड अपना सही करवा लें, मोबाइल नंबर से आधार कार्ड ऐड होना चाहिए, ठीक है।
अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी आगे जा कर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इस वक्त यही जानकारी हमने आपको देनी थी। और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको खाता खुलवाना है और किस तरह से इसमें कार्य करना है समूह सखी का। और उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। और जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र वाली वीडियो थी, उसमें अगर आप जा कर के देखेंगे उसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, जा कर के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें बताया गया है निवास प्रमाण पत्र और भी कई कागजात उसमें लगेंगे, तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। नहीं देखा है जिसने, बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। बाकी रिजल्ट्स के बारे में जिसका क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि दीपावली बीत जाने के बाद हम आपको खुद सूचित कर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। कोई जानकारी आती है तो उससे पहले भी अगर किसी के यहाँ की जानकारी आ जाती है तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा आपके अपने कमेंट बॉक्स में। उसके बाद रिजल्ट्स के बारे में जिसको ये लगता है कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट आएगा, सभी का आएगा। आपने फॉर्म भरा है, सही सभी का आएगा, लेकिन वेट कर लीजिए, बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आ जाएगा सभी का। की बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग तैयारियां करते रहिए अगर आपको बीसी सखी बनना है तो, ठीक है। और उसके बाद ईमानदारी से आप तैयारियां करिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और आप इंटरव्यू भी आसानी से दे पाएंगे अगर आप तैयारी पहले से करके रखते हैं तो। चलिए, आज हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीसी सखी योजना के बारे में, रिजल्ट के बारे में कोई नई जानकारी लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने मैंने से वीडियो बनाई है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। और उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।